2025 की सरकार बनते बनते पलायन रुक जाएगा और लोग जो प्रवासी गए हैं वो घर वापसी करेंगे। और बिहार में आप देखेंगे रोजगार की बरसात होगी। लालू जी जब देने की स्थिति में आए तो लोगों का ज़मीन लिखा लिए नौकरी के नाम पे। तो देने वाली काम केवल एनडीए की सरकार ने किया है, नीतीश कुमार जी ने किया है। और बाकी जितने लोग कथा कर रहे हैं उनको कथा करने दीजिए। जो हमारे मित्र हमको हराए उनको राज्य मंत्री बना दिया। तो यहाँ कोई झगड़ा वगड़ा नहीं है, यहाँ ऑल इज वेल है। हाँ, सभी पार्टी के नेता अगर क्षेत्र में घूम रहे हैं तो एनडीए को जिताने के लिए घूम रहे हैं। पूरी तरह आश्वस्त कर रहा हूँ कि एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार में बनने जा रही है। आप हैं ब्रेकिंग बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, अभी हम बैकुंठपुर में हैं और ये विधानसभा बैकुंठपुर है और मिथिलेश तिवारी जो बक्सर के पूर्व प्रत्याशी रहे सांसद में और यहाँ से पूर्व के विधायक भी रहे, भाजपा के दिग्गज नेता, और इस बार तैयारी में जुटे हैं। एक तरीके से कह लीजिए कि भावी प्रत्याशी के रूप में तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात एक और जो हमारे अंदर के सूत्र मैंने बता रहे हैं कि मनजीत सिंह वो भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और उनको कुछ भाजपा के नेता भी मदद कर रहे हैं। ये भी सवाल कहीं ना कहीं सामने खड़ा हो रहा है कि बड़ी पक्की कि ये सीट जो है भाजपा से जदयू के तरफ चली जाए। और इसी तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। चुनावी मौसम शुरू हो चुका है, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ मिथिलेश तिवारी हैं। मिथिलेश जी, पहले तो स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। तैयारी आप लोगों की, कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है, बड़े बड़े दिग्गज उसमें नेता आ रहे हैं। 2 दिन पहले हमने बेतिया में शहनवाज जी से पूछा, कहा कि एकदम चल रही है इस बार तो 200 के पार और दही खाकर। वो जरा तस्वीर भी दिखा दीजिएगा कि दही खाते हुए कैसे कह रहे हैं शहनवाज हुसैन कि इस बार तो 200 के पार। लेकिन बीच में प्रशांत भी हैं इस बार। देखिए, चुनावी मौसम है तो सबको होना ही है और रहना भी चाहिए। और किसी के रहने या नहीं रहने से बिहार का चुनाव प्रभावित होने वाला नहीं है। और जहाँ तक रही बात, तो मैं आज आपको पूरी तरह आश्वस्त कर रहा हूँ कि एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार में बनने जा रही है। मैंने 125, लेकिन शहनवाज जी 200 के पार कर रहे हैं दही खा के कि इस बार 200 के पार। देखिए, जो अभी हालात है ये 2010 से की पुनरावृत्ति वाली स्थिति है। और मैं आपको आज बताऊं, चुनाव आते आते उससे भी आगे बढ़ जाएगा। तो 122 पे तो बहुमत है। तो शहनवाज जी ने कहा है कि 125, तो बहुमत की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ बहुमत जो है वो प्रचंड बहुमत की बात हो रही है। इस बार बहुमत नहीं, प्रचंड बहुमत होने वाला है और ये 200 प्लस आएगा। मतलब कहीं आप ये नहीं ना कह रहे हैं कि आपकी सीटें बढ़ रही हैं, जदयू की घट रही हैं? नहीं नहीं, एनडीए मतलब एनडीए, सबकी सीटें बढ़ेंगी। और ये झगड़ा लगाना आप लोग बंद कर दीजिए। हम लोग कहा जाए एनडीए में सुनिए, हाँ। आपने जैसे इंट्रो लिया तुरंत आप जदयू में चले गए, तुरंत आप लगे कि यहाँ जा सकती है। भाजपा के भी कोई मदद नहीं कर रहा है। बीजेपी की सीट है, जनता दल यूनाइटेड मांग भी नहीं रही है। और ये 2020 में हमारी सीट थी, हम यहाँ से एमएलए थे 15 से 20 के बीच में। 20 के चुनाव में भी हम यहाँ जिस कारण हारे वो पूरे एनडीए को मालूम है। एनडीए ने उसका उपाय भी खोज लिया। जो हमारे मित्र हमको हराए उनको राज्य मंत्री बना दिया। तो यहाँ कोई झगड़ा वगड़ा नहीं है, यहाँ ऑल इज वेल है। हाँ, सभी पार्टी के नेता अगर क्षेत्र में घूम रहे हैं तो एनडीए को जिताने के लिए घूम रहे हैं। अच्छा मिथिलेश जी, एक सवाल का सीधा सा जवाब चाहेंगे। जो लोग आपको हराते हैं उनका कद बढ़ा के भाजपा आगे कर देती है। अब देख लीजिए आनंद मिश्रा कोई, जब आपने बात छेड़ी तो देख लीजिए। देखिए, आज मैं बैकुंठपुर हूँ, मैं जब बक्सर आऊँगा तो बक्सर की बात करूँगा। अब पार्टी का कोई निर्णय उसमें मुझे कोई टीका टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन मैं ये मानता हूँ किसी भी नेता का कद पार्टी अवसर दे सकती है कद बढ़ाने के लिए। पार्टी आपके लिए अवसर दे सकती है। आपके अपने कर्तव्य, आपका अपना परिश्रम, आपका अपना चरित्र, ये तीनों जब
पॉजिटिव होगा तभी आपका कदम मतलब आपका कहना ये है कि जो लोग आपके साथ माने आपको हराने में बक्सर में शामिल रहे उनको पार्टी अवसर देना शुरू कर दी है। बरहमपुर की बात कर लें, वोट कितना कम और उनको अवसर दे दिया गया आगे बढ़ाने का। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए, मैं तो निमित्त मात्र था, मैं केवल कैंडिडेट था। चुनाव तो मोदी जी लड़ रहे थे। जब माननीय प्रधानमंत्री जी पीएम का चुनाव देश में लड़ रहे थे तो मेरे हारने न हारने का क्या विषय है? माननीय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में है, पार्टी के सब संज्ञान में है। और हमारी पार्टी, जैसे भगवान के अदालत में जब न्याय होता है तो भगवान की आज लाठी पड़ती है तो 6 महीना के बाद दर्द शुरू होता है, वैसे हमारी पार्टी है। अगर हमारी पार्टी कोई निर्णय ले रही है तो फूंक फूंक करके और सोच समझ के निर्णय ले रही है। प्रशांत किशोर एक तरफ कह रहे हैं कि देख लीजिए, पहले खजाने में पैसा नहीं था, अब जब 400 रुपया इतने दिन से मिल रहे थे, हमने 2000 किया तो 1100 हो गया। आशा से लेके जीविका दीदी सबका मानदेय डबल कर दिया गया। तो प्रशांत किशोर, मैंने कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर से के आने से बिहार की जनता को फायदा तो हो रहा है। आप हमारे क्षेत्र में घूम लीजिए, अगर कहीं 5 आदमी मिल जाए आपको तो हमको बताइएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। और जो पैसा दे रहा था बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार जी हैं। 20 साल के पहले 15 साल लालू जी थे। लालू जी ने तो किसी को कुछ दिया ही नहीं। उल्टे लालू जी जब देने की स्थिति में आए तो लोगों का ज़मीन लिखा लिए नौकरी के नाम पे। तो देने वाली काम केवल एनडीए की सरकार ने किया है, नीतीश कुमार जी ने किया है। और बाकी जितने लोग कथा कर रहे हैं उनको कथा करने दीजिए, वो कथा करते रह जाएंगे। आज जनता के खाते में जो पैसे जा रहे हैं डीबीटी के माध्यम से, और ये डीबीटी जैसा मंत्र मोदी जी का दिया हुआ मंत्र है, नीतीश कुमार जी और मोदी जी साथ खड़े हैं तो किसी के बोलने से चलने से प्रशांत किशोर कुछ नहीं होने वाला है। प्रशांत किशोर को आप हल्के में ले रहे हैं। मैं सबको हल्के में ले रहा हूँ, मैं तेजस्वी यादव को भी हल्के में ले रहा हूँ। जनता है साथ में, लालू जी का बेटा होने से काम चल जाएगा। जनता चली आई एनडीए के साथ, तो ये कोई आदमी क्या है, माने इन लोगों के साथ लोग है ही नहीं। हम लोग 4 को अभी लड़े थे उपचुनाव, तो हम लोग तो 0 पर आउट कर दिए सबको, और इस चुनाव में भी 0 पर आउट करेंगे, आप देखिएगा। कितनी सीटें भाजपा को? देखिए, मैं भाजपा की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं एनडीए की बात कर रहा हूँ। 200 प्लस सीटें एनडीए को मिलेगी। अभी तक तो आप लोग सीट फाइनल नहीं कर पाए। सब फाइनल है। चिराग कह रहे हैं कि नहीं, 130 पे इस साल में लड़े। हमारे यहाँ लट्ठम लट्ठा नहीं होता है। अपने बहनोई से तो लट्ठम लट्ठा करा रहे हैं। सुनिए ना, नहीं लट्ठम लट्ठा ट्वीट किए जा रहे हैं। करने दीजिए, उससे क्या हुआ। हमारा गठबंधन चिराग पासवान जी से है। चिराग पासवान जी क्या कहते हैं वो मायने रखता है, और हमारे यहाँ कुछ नहीं होना है। चिराग जी तो अपने को मोदी जी का हनुमान मानते हैं, हमारे भी अच्छे मित्र हैं वो। उधर कुशवाहा जी को आपने खैरात में एक भेजा राज्यसभा में, वो भी कह रहे हैं कि ना हमको भी इतना चाहिए नहीं। अच्छा, कहाँ कहे हैं ये लोग? आपके चैनल पर बोले हैं? हमारे चैनल पर ही ट्वीट तो आ रहे हैं ना। छोड़िए ना ट्वीट का। अब एक चीज़ बताइए, उन्हीं के ऑफिस ऐसा नहीं, अभी न्यूज कांग्रेस का और राजद का देखिए कि कांग्रेस के प्रभारी बिहार आते हैं तो कहते हैं कि हमारे यहाँ अभी तक सीएम चेहरा मतलब तय नहीं है। मुकेश सहनी जी डिप्टी सीएम का चेहरा पहले ही तय कर देते हैं। आरजेडी के कुछ छोटे भैया नेता बोलते हैं कि तेजस्वी सीएम बनेंगे, लेकिन गठबंधन उनका अभी तक उन्हीं को बनाने के लिए तैयार नहीं है। और हमारे यहाँ तो स्पष्ट है, नीतीश कुमार जी हैं, नीतीश कुमार जी ही रहेंगे। अंतिम सवाल एक, मोदी जी बिहार आते हैं तो 5 किलो अनाज की बात होती है, बिहारियों के लिए वंदे भारत और तमाम ट्रेनों की बात होती है, लेकिन वही प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात जाते हैं तो 2035 में गुजरात कैसे मॉडल में दिखेगा उसकी बात करते हैं। बिहार आके ये नहीं कहते हैं। बहुत से वादे हुए, अमित शाह से लेके मोदी ने कहा कि यहाँ उतरेंगे तो इसी चीनी मिल का चाय पिएंगे, चीनी का चाय पिएंगे। गुजरात में दूसरे शब्द, बिहार में दूसरे शब्द। आखिर ये नहीं, ये मैं आपको बता दूं, मोदी जी जो कहते हैं सो होता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, रीगा का चीनी मिल लालू यादव चालू करा दिए? रीगा का चीनी मिल तो एनडीए ने चालू करवाया। आपके चंपारण का चीनी मिल जो बंद था वो एनडीए ने चालू करवाया। एक मोतिहारी का चीनी मिल रह गया है। अगले 6 महीना में देखिएगा मोतिहारी का चीनी मिल और गोपालगंज में सासा मूसा का चीनी मिल भी आपको चलता हुआ नजर आएगा। गोपालगंज के विकास के लिए, क्योंकि गोपालगंज अभी भी पिछड़ा है, तमाम सड़कें हम देख रहे हैं, आप अपने चौराहे क्या हुई देखेंगे, आखिर क्यों ये दुर्दशा?
गोपालगंज में सड़कें कहाँ खराब है? आपको कहाँ सड़क खराब मिल गया? चौराहा ही खराब। अरे भाई, चौराहा पे बरसात का समय है, पानी लग गया है, पानी खत्म होगा फिर चौराहा चमक जाएगा। आप जाइए ना, पटना से आप चले होंगे, कितना घंटा में आ गए यहाँ? पटना से मोहम्मदपुर कितना घंटा में आ गए? 3 घंटे तो 3 घंटा में। पहले 30 घंटा में नहीं आता था आदमी। इसीलिए आप थैंक यू बोलिए मोदी जी को। और ये जो आप मीडिया लेके घूम रहे हैं हाथ में, ये भी मोदी जी का ही कमाल है। इसीलिए मोदी जी को कभी कभी धन्यवाद आप लोग दे दिया करिए। चलिए, राजनीतिक व्यक्ति हैं, सवालों का राजनीतिक जवाब ही देंगे, लेकिन बिहार को स्पेशल क्या मिलेगा, बिहार में कितने कारखाने लगेंगे, इसका अब बिहार की जनता का इंतजार है। आप अभी वाइंड अप मत करिए। कारखाना भी बीजेपी ही लगाएगी। आरजेडी का नाम सुनते कारखाने वाले कांप जाते हैं। पलायन भी बीजेपी रोकी। मैं आपको बता रहा हूँ। और जैसे ही आप देखेंगे 2025 की सरकार बनते बनते पलायन रुक जाएगा और लोग जो प्रवासी गए हैं वो घर वापसी करेंगे। और बिहार में आप देखेंगे रोजगार की बरसात होगी। और मैं जहाँ बैठा हूँ, विधानसभा चुनाव के बाद सबसे पहले मैं आपको बुलाऊंगा और 10 से 15 हज़ार लोगों को रोजगार मैं यहाँ दिलाने वाला हूँ। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब भाजपा भी सोचने पे कहीं ना कहीं, भाजपा क्या एनडीए भी सोचने पे कहीं ना। चतुर्वेदी जी, फिर मैं रोक रहा हूँ आपको। भाजपा ही सोचती है लोगों को रोजगार देने की। और जितने राज्यों में आज कल कारखाने खुले हैं वो सब भाजपा रूल्ड स्टेट है। जहाँ बीजेपी का शासन रहता है वहाँ उद्योगपति आके पैसे लगाते हैं, जहाँ राजद का शासन रहता है उद्योगपति उल्टे हाथ भाग जाते हैं। यदि बिहार में रोजगार खुलवाना है, कल कारखाने लगाना है, तो बीजेपी एनडीए की सरकार बनाइए। बिहार वासियों से मैं अपील करता हूं, और कारखाना खुलवाइए और घर में ही रोजगार पाइए। चलिए, 2025 के चुनाव के परिणाम का बिहार वासियों और खास करके युवा वर्ग को निश्चित तौर पर इंतजार रहेगा। और युवा वर्ग सोचता भी होगा कि मिथिलेश तिवारी के मुंह में घी शक्कर कि यहीं कारखाने लगेंगे, पलायन रुकेगा, शिक्षा की व्यवस्था जो है वो और भी अच्छी होगी। इंतजार हम भी कर लेते हैं, वरना फिर पूछेंगे कि का बाबा का भई। मनोज चतुर्वेदी, ब्रेकिंग बिहार।